बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा है। इससे पहले ऑलरेडी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के इंट्रोडक्शन, उसकी एसिडिटी पे काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं और हमने इसकी प्रिपरेशन भी कल देख लिया था। आज हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ये देखेंगे और स्पेशली हम इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे, जिसमें हमने पहले कंपैरिजन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन के कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कीटोन, उनसे कम है या इनसे ज्यादा है। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स का रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर बनता है और रिएक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन तमाम बातों को हम देखेंगे। इससे पहले अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो COOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में मौजूद है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अभी आपके पास एरोमेटिक भी हो सकता है और आपके पास एलिफेटिक भी हो सकता है। बहरहाल ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हम क्लोरीन लगा दें तो इससे आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स बन जाते हैं। और इसकी जगह पर अगर हम ये वाला ग्रुप लगा दें तो आपके पास क्या बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। बेसिकली ये आपके पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बनता है। इसी तरह से आपके पास अगर हम इस OH को रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम अल्कोक्सी ग्रुप लगा दें तो इसकी जगह पर आप यहां पर लगा देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। इसी तरह से OH को रिप्लेस करके इसकी जगह पर हम NH2 ग्रुप ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने जितने भी कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं, 4 कंपाउंड्स हैं, ये आपके पास किससे बने हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए हैं। लिहाजा इन सब को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि हमने इसका OH को रिप्लेस करके डिफरेंट ग्रुप्स यहां पर लगा के आपके पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाए हैं। इसी से बनाए गए कंपाउंड है, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो ये इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन था। ये इसके डेरिवेटिव्स आ गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और आपके पास ईस्टर और फिर आपके पास अमाइड। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज हमने इसको इससे बनाया हुआ है। अच्छा, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो पहला आपके पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और क्यों होगा, हमने इस बात को देखना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, आपके पास एल्डिहाइड है R≡COO और आपके पास H। अगर आपके पास कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पर H हो और एक साइड पर आपके पास अल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। इसी तरह से अगर आपके पास ये कार्बोनिल कार्बन है, अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पर आपके पास R ग्रुप हो तो उसको हम कीटोन बोलते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास R≡O और आपके पास OH, कार्बोनिल के एक साइड पे OH और एक साइड पे R हो तो उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई ये आपके पास आ गया एल्डिहाइड और ये आपके पास आ गया कीटोन और ये आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड, ये कीटोन और ये आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी का तो एल्डिहाइड आपके पास सबसे ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, उसके बाद क्या है, कीटोन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ठीक है ना। अब बात ये है कि भाई ये आपके पास इतना ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये इससे कम क्यों है और वो इससे कम क्यों है, क्या रीजन है। तो भाई याद रखना, अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो यहां पर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है C≡O, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को या जो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको अपनी तरफ पुल करता है। सेम इसी तरह से यहां पर भी आपके पास क्या है जी, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर भी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसी तरह से यहां पर देखें तो यहां पर भी आपके पास वही बात है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव।
भाई अगर आप लोग गौर से देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, फिर इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है? तो भाई याद रखिएगा, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कि आपके पास रिएक्टिव है ज्यादा या कम रिएक्टिव है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। भाई जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन आपके पास पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो आपके पास रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके पास रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना, ये है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिपेंड्स ऑन the electrophilicity of the carbonyl carbon, the electrophilicity of the carbonyl carbon। इस बात को आसान कर दूं तो इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रोफिलिसिटी का, कि भाई जिस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की, उतना ही ज्यादा वो आपके पास रिएक्टिव होगा। मतलब आपके पास मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी से क्या मुराद है कि भाई वो वाला कार्बन आपके पास ज्यादा, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा हो। मतलब इसका क्या है कि भाई जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक करेगा, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो तो ये न्यूक्लियोफाइल इतनी आसानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे कम है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो भाई मेन बात ये है कि अब आपके पास कार्बोनिल कार्बन जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास रिएक्टिव होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, मोर पॉजिटिव चार्ज, इस पे कम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है, इस वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव, और ये सबसे कम रिएक्टिव। तो भाई अगली बात ये है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, पर यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम क्यों हुआ सबसे? तो यही बात तो हमने देखनी है, हालांकि कार्बोनिल कार्बन तो सब में प्रेजेंट है। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो इस केस में यहां पर जो साथ वाला एटम अटैच है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो भाई ये लोन पेयर ये इसको डोनेट कर देता है, तो जब ये इसको डोनेट कर देगा तो आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ये जो आपके पास लोन पेयर है इधर शिफ्ट हो सकते हैं, जब इधर शिफ्ट होंगे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, या हम कह सकते हैं आर इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। ये जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ये कम हो जाएगी, किस वजह से? क्योंकि जो आपके पास लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है वो इसके साथ रेजोनेंस में शामिल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। तो यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट है जो इस कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है इसको कम कर देता है, इसको लेस इलेक्ट्रोफिलिक बना देता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस और इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो इसकी वजह से क्या होगा, सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगर आप लोग देखें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, इस केस में अगर आप लोग देखें रेजोनेंस यहां पर नहीं है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है कि आपके पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपके पास रेजोनेंस का होता है, तो ये डेंसिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, और यहां से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है ना। इधर आपके पास कौन सा इफेक्ट है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट,
ठीक है ना। तो आपके पास ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाए तो आपके पास रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पर कम हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी कम हुई है, क्या इतना यहां पर भी कम होगा? तो नहीं, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस इन्वॉल्व है और रेजोनेंस इफेक्ट आपके पास मोर डोमिनेंट होता है देन इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पर भी डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगी इस ग्रुप की डोनेशन की वजह से, लेकिन इतना नहीं कम होगा जितना आपके पास यहां पर हुआ है। अब इस केस में देखें तो यहां पर भी आपके पास क्या है, इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है ना। इधर भी आपके पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। भाई जब इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट है, तो फिर क्या फर्क है? यहां पर अगर आप लोग देखें तो एक ही ग्रुप है आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यहां पर दो और ग्रुप थे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे। तो हाइड्रोजन आपके पास एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, आपके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है। अब यहां से एक अल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम कर रहा है, पर ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास क्या है, लेस इफेक्टिव, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास ये वाला जो कार्बन है ये ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर आपके पास कीटोन है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। अब अगली बात ये है कि ये किस किस्म के रिएक्शन शो करते हैं, और फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन से रिएक्शन शो करते हैं, क्या एक तरह के रिएक्शन है या फिर आपके पास अलग अलग तरह के रिएक्शन होंगे। तो ये बात हमने देखना है। अच्छा जी, अभी हमने बात की कि आपके पास अल्डिहाइड है या फिर आपके पास कीटोन है, ठीक है ना, और इसी तरह से फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है ना। अगर बात करें कि ये जो आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन है, ये आपके पास क्या कौन से रिएक्शन शो करते हैं, शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये दोनों कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर लिविंग ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसे, यहां पर हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं जनरल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये R, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H है, लेट्स सपोज एल्डिहाइड है। अब आपको पता है ये वाला पार्शियल पॉजिटिव है और ये वाला आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहां पर आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, RCO नेगेटिव, और यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या है, H है। अब ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां से अगर हम नेगेटिव चार्ज को वापस इधर भी लाते हैं तो यहां से आपके पास लिविंग ग्रुप कोई नहीं है, R ग्रुप नहीं लीव करता, हाइड्रोजन भी नहीं लीव करता, लेकिन जिस वक्त ये लीव करेगा तो फिर वही चीज बन जाएगा, इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहां से यहां पर लिविंग ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम यही बात किसके लिए करें, यही बात अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए करें तो फिर क्या होगा आपके पास, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, शोज आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके और भी रिएक्शंस होते हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में मेनली ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। भाई कैसे शो करता है, क्योंकि यहां पर क्या है आपके पास
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लीविंग ग्रुप। भाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है, ठीक है ना, नेचर ऑफ रिएक्शन वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपके पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास R C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, इसका रिएक्शन हम किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाएं तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा आपके पास RCO नेगेटिव और ये आपके पास बन जाएगा Nu और यहां पर आपके पास बन जाएगा OH, ठीक है ना। यहां तक तो सेम आ रहा है, लेकिन इस केस में अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वापस किधर शिफ्ट होकर कार्बोनिल दोबारा से बन जाएगा। अब यहां पर जो OH है ये लीव कर जाएगा, ये निकल जाएगा। पहले केस में यहां पर क्या था, हाइड्रोजन, तो इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। R था, ये भी गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, OH बजाते खुद एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन इसकी प्रोटोनेशन करके इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाया जा सकता है। तो जब बनाया जा सकता है तो इसके रिजल्ट में ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, RC डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या बन जाएगा, Nu, ठीक है ना। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है, इसकी जगह पर दूसरा नेगेटिव चार्ज आके अटैच हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। स्पेशली इसको न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, इसकी नेचर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। यहां पर ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्यों, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहां पर आपके पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से इसकी नेचर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये इनके दरमियान में बेसिक रिएक्शन का डिफरेंस था, ठीक है ना, कि भाई ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं और ये किस तरह के रिएक्शन शो करते हैं और कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ऑर्डर को भी हमने देख लिया, तो ये एक जनरल कंपैरिजन है। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब ऑर्डर से पहले एक छोटी सी बात और देखें। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप लोग देखें तो इसका ये जनरल फार्मूला है। अब मैंने आपको कहा था कि जनरली आपके पास क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, पर इसके अलावा भी ये रिएक्शन शो कर सकता है। कैसे? अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में ये बॉन्ड क्लीव हो जाए तो फिर ये आपके पास कौन सा रिएक्शन शो करेगा, इस रिएक्शन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड क्लीव हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें आपके पास क्या है जी, बेस कैटालाइज रिएक्शन में ज्यादातर ये साल्ट बनाता है, आगे हम रिएक्शंस देख लेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि हम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पूरा, इसको यहां से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। अब हम क्या करें, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में जो कार्बोनिल कार्बन है इस बॉन्ड को ब्रेक करें। भाई इस केस में जो रिएक्शन ये शो करेगा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो अभी हमने देख लिया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी ये शो करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर। और ऐसा भी होता है कि आपके पास ये जो पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप है ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो रिएक्शन ड्यू टू आपके पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल, ठीक है। ऐसा रिएक्शन भी शो करता है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये पूरे का पूरा इन्वॉल्व हो जाता है। तो भाई ये तीनों किस्म के रिएक्शन शो कर सकता है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि ये वाला रिएक्शन भी शो करता है जिसमें आपके पास हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में क्लीव होता है, फिर OH क्लीव होता है और फिर आपके पास पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप क्लीव होता है। तो ये तीनों तरह के रिएक्शन ये शो कर सकता है, ठीक है। तो आने वाले रिएक्शंस में हम इन रिएक्शन को देखेंगे, क्योंकि आज इनका जनरल रिएक्टिविटी का इंट्रोडक्शन है तो इस वजह से मैं
रिएक्शन नहीं बताऊंगा, इसका हम रिएक्टिविटी देखेंगे और आगे इसी चीज को फिर हमने रिएक्शंस पे अप्लाई करना है। अब आगे आपके पास सेकंड पॉइंट कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनका रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज तो ये है, रीजन के साथ हमने देखना है इसको। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें, मैंने अभी आप लोग कहा था 4 किस्म के डेरिवेटिव्स आपके सामने मैंने लिखा था। अगर मैं यहां पर दोबारा से लिख लेता हूं, आपके पास है R C डबल बॉन्ड O, यहां पर मैं क्लोरीन लगा देता हूं, तो ये आपके पास क्या है, एसिड क्लोराइड है, जो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो आपके पास RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास R, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद हमने देखा था ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या है, R, इसको हम ईस्टर बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा था अमाइड, RC डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास NH2। ठीक है, तो ये है आपके पास अमाइड, और ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब हमने इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर सॉरी, इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है हमने इसको देखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखें मैं सबसे पहले फिर से इसको लिख लेता हूं कि अगर आप लोग देखें, एसिड क्लोराइड आपके पास ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद में आपके पास एसिड एनहाइड्राइड, और सबसे इसके बाद ईस्टर, और सबसे कम रिएक्टिव आपके पास अमाइड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब सबसे पहले मैं ये कहूं कि भाई ये वाला ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। ठीक है ना, ये ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपके पास एसिड क्लोराइड, रीजन 1 है, वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atom attached with carbonyl carbon। ठीक है ना, हमने क्या करना है, ये कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, इसके साथ यहां पर क्लोरीन अटैच है, इसको देखना है। यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके साथ ये ऑक्सीजन अटैच है, इसको देखना है। यहां पर भी आपके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ ही OR ग्रुप या ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है ना, इसी तरह से यहां पर भी आपके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन, और यहां पर आपके पास NH2 अटैच है। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है। अब अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखता हूं ना, तो ये जो आपके पास क्लोरीन है, ये क्या है, इन सब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, उसके बाद फिर ऑक्सीजन है जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन तीनों की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर भी ऑक्सीजन है आपके पास, ये दोनों आपके पास क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Cl। क्लोरीन से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन आपस में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, फिर इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोजन आपके पास क्या है, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन तीनों में से, पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा, इन तीनों में एटम में से इधर क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर दोनों ऑक्सीजन है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन से कम है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो यहां से इस ऑर्डर से आपको पता चल गया होगा कि आपके पास जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ वाला एटम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन पे, कि कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है या ज्यादा है। अभी जो हमने अल्डिहाइड और कीटोन में भी ये बात की हुई थी। तो अगर इस सेंस में देखता हूं तो फिर क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड
with carbonyl carbon increases the reactivity। ठीक है ना, कैसे? बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है ना, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर देता है। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, ये भी अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा पुल करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा रहेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी ज्यादा होगी, इससे भी अट्रैक्ट करता है, पर ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि क्लोरीन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है ना, और फिर इसके कंपैरिजन में हम इसको देख लेते हैं, तो यहां पर भी आपके पास क्या होता है? इस केस में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे भी होगा, पर ये पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में कम होगा। और यहां पर आपके पास ये चूंकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इतना ज्यादा पुल नहीं कर सकता, बहुत वीकली पुल करेगा, जिसकी वजह से जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर वो कम रहेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी? सबसे कम होगी, जिसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि अगर हम जो नाइबरिंग एटम है कार्बोनिल कार्बन का, या जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला जो एटम अटैच है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फिर आपके पास क्या होगा? फिर आपके पास क्या होगा? ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये लेस रिएक्टिव होंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये लेस रिएक्टिव है। लेकिन यहां पर एक मसला है भाई, इधर यहां पर भी आपके पास ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, फिर मैंने एनहाइड्राइड को लिखा है कि ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि ईस्टर को लिखा है कि आपके पास इससे कम रिएक्टिव है। तो यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इधर ऐसा क्या होता है? तो भाई याद रखना, यहां पर हम डिसाइड नहीं कर पाते ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फिर हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना, अब रेजोनेंस भी इनमें होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड और आपके पास ईस्टर, दोनों में ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन किसके साथ है? कार्बोनिल के साथ। किसके साथ है? कार्बोनिल के साथ है। तो इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फिर क्या होगा? फिर हमने क्यों कहा कि एसिड एनहाइड्राइड आपके पास रिएक्टिव होता है? तो हम इस केस में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, रिएक्टिविटी should be decided on the basis of resonance। ठीक है ना, हम इस केस में रिएक्टिविटी को किसके थ्रू डिसाइड करेंगे? रेजोनेंस के बेस पे डिसाइड करेंगे। रेजोनेंस क्या करता है? रेजोनेंस डिक्रीजेस the positive charge या strength of positive charge on carbonyl carbon। ठीक है ना, रेजोनेंस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम कर देता है। तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी, तो मतलब फिर आपके पास क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसकी रिएक्टिविटी फिर क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट कार्बोनिल कार्बन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। ठीक है ना, अब यहां पर भी आपके पास क्या है? रेजोनेंस। अब यहां पर और से देखें, ये आपके पास क्या है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर रेजोनेंस है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस भी दोनों में पाया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की सेम है। लेकिन बहुत और करने की बात यह है कि यहां पर अगर आप लोग देखें तो इधर भी आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस इस तरफ भी है, रेजोनेंस इस तरफ भी है। ठीक है ना, अब यहां पर क्या है? रेजोनेंस सिर्फ इस एक ही कार्बन के साथ है। यहां पर अगर मैं देख सकता हूं तो इन केस ऑफ एनहाइड्राइड, मैं यहां पर लिख लेता हूं, रेजोनेंस इस तरफ भी हो सकता है और आपके पास रेजोनेंस इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन एट टाइम दोनों के साथ नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर इसके लिए बनेगा, एक स्ट्रक्चर इसके लिए बनेगा।
तो दोनों के साथ रेजोनेंस है। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लूं तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे आपके पास क्या है जी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर आपके पास, और इसी तरह से आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपके पास आर। तो ये एन हाइड्राइड है भाई। अगर ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहां पर बन जाएगा आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड, यहां पर सी, यहां पर सिंगल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपके पास आर, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इसका। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, आर, अगर ये आपके पास इधर शिफ्ट हो जाए तो यहां से ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, आर सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहां पर डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आपके पास आर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा, ठीक है ना, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा, और ये आपके पास एनहाइड्राइड है। तो भाई हम देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास क्या है, जो लोन पेयर है एक ऑक्सीजन के ऊपर, वो दो कार्बोनिल कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहां पर रेजोनेंस दो पार्ट के अंदर स्प्लिट हो जाता है, तो रेजोनेंस का इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो इसकी इफेक्टिवनेस है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन यहां पर देखें एक ही लोन पेयर है, और ये एक ही लोन पेयर इस एक ही कार्बोनिल को ऑल द टाइम स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक लोन पेयर है ऑक्सीजन का जो दोनों को स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी सिग्निफिकेंस यहां पर क्या होती है, कम हो जाती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ एनहाइड्राइड, the resonance splits between two carbonyl group and its effect decreases। इसकी इफेक्ट कम हो जाती है। तो जब रेजोनेंस की इफेक्ट कम हो जाए तो रेजोनेंस क्या करता था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करता था। तो जो यहां पर डिक्रीज होना चाहिए था उतना नहीं होता जितना कि आपके पास यहां पर होता है, ठीक है ना। तो आपके पास टू कार्बन कार्बन इट्स इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है ना। सो इट कैन नॉट डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल significantly। ठीक है, तो जो कार्बोनिल है ये वाला, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये इफेक्टिवली या सिग्निफिकेंटली डिक्रीज नहीं हो पाता। तो न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है, या न्यूक्लियोफाइल इस पे भी क्या कर सकता है, आसानी से अटैक कर सकता है। और यहां पर क्या है, इसका जो पूरा लोन पेयर है इसको मिल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये इसको स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है ना। हालांकि इधर इतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है इन केस में, क्योंकि ऑक्सीजन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा आसानी से नहीं दे सकता। और यही बात यहां पर भी है। तो अमाइड की केस में भी यहां पर क्या है, रेजोनेंस इन्वॉल्व है। रेजोनेंस से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बुनियाद पर तो हमने बात कर ली। अब चूंकि आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन आपके पास गुड न्यूक्लियोफाइल है, और गुड न्यूक्लियोफाइल आसानी से अपना लोन पेयर दे सकता है। तो जब आसानी से अपना लोन पेयर देगा तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो रेजोनेंस आपके पास क्या है, मोर इफेक्टिव है, ठीक है ना। क्यों मोर इफेक्टिव है, क्योंकि नाइट्रोजन गुड न्यूक्लियोफाइल है। जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो फौरन नेगेटिव चार्ज दूसरे को डोनेट कर सकता है। लेकिन जो चीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, बजाते खुद आप क्लोरीन भी में रेजोनेंस तो हो सकता है, यहां पर भी लोन पेयर है, लेकिन यहां पर लोन पेयर होने के बावजूद भी रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वजह क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये फील नहीं करता, तो अगर इसके पास रहेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसको आसानी से दे नहीं सकता।
क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए ये अपना लोन पेयर बहुत इजीली इसको दे देगा, और जब इसको दे देगा तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होता है यहां पर, विच इफेक्टिवली डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या करेगा, इफेक्टिवली डिक्रीज करेगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिवली डिक्रीज हो जाए, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाए, तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑर्डर है किसका, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड्स होते हैं। उसके बाद फिर आपके पास क्या, एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं, और आपके पास इसके बाद ईस्टर है। भाई यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एसिडिटी का ऑर्डर नहीं बना सकते, लेकिन फिर हम इसके बाद किस पे जाएंगे, रेजोनेंस पे जाएंगे। रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस दो पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होकर उसकी इफेक्ट कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस ऑल द टाइम इस एक कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, इधर कम इफेक्टिव होता है। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस यहाँ पर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गुड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से बहुत इजीली अपने लोन पेयर इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है। तो यही था आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसके अलावा आपके पास स्टेरिक इफेक्ट भी है कि अगर आपके पास ये आर ग्रुप है, अगर ये लार्ज हो तो इसकी स्टेरिक इनहिबिशन ज्यादा हो जाएगी, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं जा पाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल की स्टेरिक इनहिबिशन पे भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल जितना बल्की होगा तो वो भी आसानी से इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अप्रोच नहीं कर सकता। तो आप उस सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जहां पर कंफ्यूजन होती है इसकी रिएक्टिविटी को का जो ऑर्डर है उसको लेकर, वो आपके पास यही वाली बात है। तो भाई आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है और एक एक पॉइंट को अपने पास नोट करना है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कल हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसका जो नेक्स्ट रिएक्शंस है ना, इस बुनियाद पे हम इसकी रिएक्शंस को भी देख लेंगे। ठीक है। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच।